friends, welcome to my YouTube channel Education Admission। आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की बात करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में कोई भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो, उसमें अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है और अगर आपने आपका बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से नहीं किया है और आपको एडमिशन बीएड में लेना है गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको पीईसी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें अगर आपने आपकी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री अदर स्टेट से की है, गुजरात राज्य के सिवाय किसी और स्टेट से आपने अपनी बैचलर या फिर मास्टर डिग्री की है, तो उसके लिए आपको एडमिशन होने से पहले आपको पीईसी कराना नेसेसरी है। और अगर आप गुजरात स्टेट के किसी और गुजरात यूनिवर्सिटी के सिवाय की कोई और स्टूडेंट हो तो उस यूनिवर्सिटी का आपको पीईसी कराना जरूरी है एडमिशन होने के बाद। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो एडमिशन होने से पहले, और गुजरात स्टेट के गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, आप किसी और यूनिवर्सिटी के हो, फॉर एग्जांपल वीर नर्मद सागर यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, उकादर सयाल यूनिवर्सिटी, आईआईटी गांधीनगर से आपने मास्टर डिग्री किया है, आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, ओके, एनआईटी सूरत से किया हो, ओके, तो उन सभी को एडमिशन होने के बाद तुरंत आपका पीईसी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। वो प्रोसेस अभी ऑनलाइन है। अभी आपके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिया है नंबर 18, ये आप रीड कर लीजिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि गुजरात राज्यની अन्य यूनिवर्सिटीના વિદ્યાર્થીઓને પીઈસીની પ્રક્રિયા પહેલા હાથ ધરવામાં આવતી નથી। जो लोग गुजरात यूनिवर्सिटी के अदर यूनिवर्सिटी के हो, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, ओके, उन लोगों को पहले नहीं करना है, एडमिशन होने के बाद पीसी करना है। और जो गुजरात राज्य સિવાયની गुजरात राज्य બહારની યુનિવર્સિટીના તમામ અરજદારોએ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી પ્રોવિઝનલ એલિજિબિલિટી સર્ટિફિકેટ મેળવી રજૂ કરવાનું રહેશે। કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવતી વખતે અસલ સર્ટિફિકેટ પીઈસી રજૂ કરવાનું રહેશે, अन्यथा प्रवेश માટે પાત્ર ગણાશે નહીં। अगर आपने पहले पीईसी नहीं किया है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो। ये ऑफिशियल जो गुजरात यूनिवर्सिटी का ही बीएड का ब्रोशर है 2020-21 का। ओके, पीईसी कैसे करना है, ओके, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन करनी है। ओके, गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बाद आपको स्टूडेंट में जाना है और यहाँ पे माइग्रेशन एंड एलिजिबिलिटी में आपको क्लिक करना है। वहां यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वो लिंक पीईसी वाला लिंक होगा। ओके, ये सब आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो कुछ भी हो वो आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और क्वेरी हो तो यहाँ पे बाय मेल भी आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्म में आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट करना है। ओके, प्रोविजनल डिग्री नहीं करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं करना है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं करना है, सेकेंड ईयर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट करना है। इसके भी जो रूल्स है, अगर आप इंडिया के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपके चार्ज 110 रुपीज हो गए। अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया है, गुजरात यूनिवर्सिटी में ही आपने हिस्सा लिया है, तो आपकी फीस 210 है। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया के एनआरआई स्टूडेंट हो या फिर आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट हो तो आपको 7510 रुपीज पे करने हैं। ओके, और यहाँ पे लिखा है कि विद्यार्थियों
પ્રવેશ મેળવ્યાના 1 મહિનામાં ફરજિયાત પીયુસી મેળવી લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અરજી કરનારને રેગ્યુલર ફી ક્રમાંક લેટ ફી 1 વર્ષ સુધી 500 रुपया અને 1 વર્ષ પછી 5000 रुपया मुझे भरवानी રહેશે. सो अगर आपने पीईसी ऑन टाइम नहीं किया, ओके, सो आपको चार्ज फाइन भी देना पड़ेगा. तो ये बहुत ही नेसेसरी है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. तो यहाँ पे आपको आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चूज करना होगा. अगर आप एनआरआई प्रोग्राम में हो, एनआरआई स्टूडेंट हो, या फिर गुजरात यूनिवर्सिटी के ही स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम में हिस्सा लिया है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा. ओके, सो पहले हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे. अगर आप अदर स्टेट, गुजरात स्टेट के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आपको एडमिशन नॉट टेकन लिखना पड़ेगा. और आपने, क्योंकि इसके बाद ही आप एडमिशन के लिए जाएंगे और पीईसी वहां पे सबमिट करेंगे. अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो लेकिन गुजरात राज्य की और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप सभी को एडमिशन टेकन में करना होगा, क्योंकि पहले आपका एडमिशन हो गया है. सो एडमिशन होने के बाद आप पीईसी कर रहे हैं, सो एडमिशन टेकन आपको सिलेक्ट करना है. एडमिशन डेट, जो आपकी फी रिसिप्ट की डेट होगी, जो आपकी फी रिसिप्ट की डेट होगी वो आपको एडमिशन डेट डालनी है. सो मेरे पास तो कोई भी स्टूडेंट का डेटा अभी नहीं है हाल में, सो मैं बाई चांस अभी कोई भी डेट डाल सकता हूँ. ओके, मैं हाल में कोई भी डेट आपको डाल सकता हूँ. सपोज मैं यहाँ पे 7/1/2021 7 जनवरी 2021 में डाल रहा हूँ. ओके, एंटर फोन नंबर. इस कॉन्टेक्ट नंबर का मेरे साथ कोई लिंक नहीं है, मैं कोई भी रैंडम कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहा हूँ. कोई भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ. आपको आपका खुद का कॉन्टेक्ट नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो यूनिवर्सिटी आपको मेल या फिर कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट कर सकती है. कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट आया, कोई स्कैन कॉपी आपकी बहुत अच्छी नहीं आई है, वहां पे विजिबल नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करेगी बाय कॉल और बाय मेल. सो आपको दोनों, आपका कॉल कॉन्टेक्ट नंबर और मेल एड्रेस वो आपको सही से डालना पड़ेगा. सो एक कॉन्टेक्ट नंबर मैंने कोई भी डाल दिया है. ईमेल आईडी है primeacademy67@gmail.com, ये मैंने अभी बनाई है. ओके, प्राइम से और किसी एकेडमी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है. मैं सिर्फ मेरी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ अभी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. ठीक है, आफ्टर मेनी वीडियोस में मेरी आइडेंटिटी आपको दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका. पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड हमें जनरेट करना पड़ेगा. पासवर्ड हमें कोई भी जनरेट करना पड़ेगा. ओके, तो कोई भी पासवर्ड हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कैपिटल वर्ड, एक न्यूमेरिकल वो सब होना चाहिए. सो आप अपनी तरफ से डाल देना. मैं अपनी तरफ से कोई डाल रहा हूँ. Dear student, check your registration email ID for verification link. If you did not get any, यहाँ पे वेरिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा. सो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको आपका जीमेल ओपन करना पड़ेगा और जीमेल में से वो वेरिफिकेशन लिंक दिया होगा उन्होंने. अगर आपके इनबॉक्स में नहीं है तो आपको आपके स्पैम जो फोल्डर होता है, स्पैम फोल्डर, उसमें आपको देखना पड़ेगा. ओके, देखिए इस तरीके से आपको मेल आया होगा. तो यहाँ पे जो लिंक है वहां पे आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा. यस, ओटीपी, जो उस नंबर पे ओटीपी आया है वो आपको ओटीपी देना भी पड़ेगा. ओके, डियर स्टूडेंट, ईमेल आईडी सक्सेसफुल वेरीफाइड, एंटर ओटीपी एंड रिसीव योर रजिस्ट्रेशन नंबर. ओके, सो ये मैंने डाली है और यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ. तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे. सो ये आपका पीईसी नंबर आ जाएगा. ये पीईसी नंबर का आपको स्क्रीनशॉट सिंपल लेना है. इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और आप लोगों को यहाँ पे इसका फोटो भी खींच लेना है, क्योंकि ये पीईसी नंबर के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है अभी. ये पीईसी नंबर आपका मेन पीईसी नंबर है जो आपका यूजर आईडी तरीके से यूज होगा. ओके, ये नंबर आपको नोट भी कर देना है. ओके,
ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला आपका पीईसी आईडी है। ओके, सो यहाँ पे हम स्टूडेंट लॉगिन करेंगे या फिर यहाँ पे लोग सिंपली लॉगिन करेंगे। सो या फिर हम एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपका मेल आईडी के बदले आपको एप्लीकेशन नंबर पीईसी ये वाला डालना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड जो हमने जनरेट किया था वो आपको डाल के सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा पीईसी नंबर और पासवर्ड दोनों मैच हो रहा है। सो यहाँ पे हमें नेवर कर देना है। सो ये हमारा पीईसी वाला पेज स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में वो आपसे पेमेंट लेंगे, शायद 110 रुपीज जैसा पेमेंट होगा। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ भी आ सकता है। सो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो कुछ भी आपके पास फ्री पेमेंट के लिए ऑप्शन हो वो आप कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे बाय डेबिट कार्ड में पेमेंट कर रहा हूँ, आपका हो चुका है। सो आपको फिल एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। तो फिल एप्लीकेशन में आपको कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, तो हम बीएड वाला लिखेंगे, ठीक है। अभी बीएड में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रॉम 2017 सेमेस्टर सिस्टम, बेसिक, स्पेशल, रेगुलर, ईयरली सिस्टम। तो हमें सेमेस्टर सिस्टम में क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल में गुजरात में और ओवर सभी इंडिया की यूनिवर्सिटी में एनसीटीई के अंडर में जो जो यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस है वो सभी एजुकेशन कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम चल रही है। सो कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी की सभी कॉलेज आ गई है। सो हमें यहाँ पे कोई भी रैंडमली कॉलेज सिलेक्ट कर रहा हो वो हमें डालना पड़ेगा। सो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एडमिशन लिया है, सो डालना पड़ेगा एकेडमिक ईयर 2021। अभी हम प्रोविजनल पर्सनल डिटेल डालेंगे। तो पर्सनल डिटेल में हमको कोई भी स्टूडेंट का नाम डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी स्टूडेंट का नाम डालता हूँ। ओके, सपोज सोलंकी मितुल, नहीं सोलंकी हिनल डाल देता हूँ। फादर का नाम भी डाल देता हूँ अजय भाई, कोई प्रॉब्लम, रैंडमली नेम है, ठीक है। सो एंटर फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम आपका अकॉर्डिंग टू अबव नेम ये आएगा शायद, यस। मिडिल नेम, ओके। यहाँ पे कोई भी जगह पे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। परमानेंट एड्रेस भी आपको डालना है। ओके, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भी डालना पड़ेगा। सूर्यनाथ सोसाइटी और सूर्यनाथ अपार्टमेंट, सूरत गुजरात। सिटी सूरत डाल देते हैं। ओके, पिन नंबर कोई भी डाल देते हैं 3950। और करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिर से ही डाल देते हैं। सूरत डाल देते हैं। नेशनलिटी इंडियन होगा, कैटेगरी जनरल, ओपन, सब कैटेगरी हिंदू, नन। बर्थडे कोई भी डाल देंगे, 15 अगस्त नहीं 15/02/1994 ना 1995 डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जेंडर है, क्या नाम डाला था, फीमेल, तो जेंडर इसका फीमेल आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिटेल आपको स्किप नहीं करनी है, यहाँ पे नॉन भी करना होगा। अगर यहाँ पे स्किप कर देंगे, किसी जगह पे आप आंसर नहीं देंगे तो फिर से पूरा का पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये एसएससी डिटेल आपको डालनी है। तो एसएससी डिटेल आपकी, सपोज दैट एसएससी डिटेल आपकी मे मंथ, ईयर आपका सपोज दैट
2010 ये भी आपका 2012 कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डाल देते हैं, नहीं डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पास यहाँ पे सेमेस्टर नहीं रहेगा, यहाँ पे आएगा बोर्ड, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड, इंस्टीट्यूट नेम, और यहाँ पे आएगा यहाँ पे गुजरात स्टेट हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, गुजरात स्टेट हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। अगर सीबीएसई हो तो सीबीएसई डालना है, आपको डालना है यहाँ पे। अगर आपका सपोज कोई एमएस यूनिवर्सिटी से हो तो बीएससी बीकॉम बीए जो किया है वो डालना पड़ेगा। अगर आपने मास्टर डिग्री भी किया है तो उसके लिए 4th में आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने इंटीग्रेटेड किया है एमएससी, तो इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए आपको यहाँ पे फिर से बीएससी और एमएससी दोनों लिखना पड़ेगा, बीएससी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एमएससी लिखना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है, ओके, आप यूनिवर्सिटी में होता है कि नहीं होता है। अगर ये मैं स्पेशल केस रेयर केस ले रहा हूँ, क्योंकि जो जिसने बीकॉम किया है तो वह यहाँ पे सिंपल बीकॉम लिख सकते हैं, एमकॉम किया हुआ एमकॉम लिख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इंटीग्रेटेड किया है, सपोज इंटीग्रेटेड एमएससी किया है, ओके, सो इंटीग्रेटेड में आपको यहाँ पे बीएससी और एमएससी दो लिखना पड़ेगा। ओके, सो मंथ इसका है, बीएससी का मंथ होगा, इसमें भी जून डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10, 12 और 15 आएगा शायद। ओके, यहाँ पे एमएससी में ईयर डालते हैं 2017। ओके, सेमेस्टर डालते हैं 3rd ईयर, 6 सेमेस्टर होगा, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 सेमेस्टर। यहाँ पे 4th सेमेस्टर होगा बी आई। सपोज इंटीग्रेटेड या तो आईआईटी गांधीनगर या फिर एनआईटी सूरत, सो सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, यहाँ पे SVNIT, यहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी SVNIT। इसमें आपको क्या आता है, ओके, कॉलेज नेम, डिपार्टमेंट नेम, वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने अगर कोई और कोर्स किया है, अगर आपने एमएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो पीएससी वाला, तो यहाँ पे आपको बीएड भी लिखना होगा। ओके, इसके बाद आपने अगर पीएचडी किया हो, एमफिल किया हो, जो कुछ भी किया हो, इन शॉर्ट एमएससी के बाद अगर आपने फिर से बीकॉम किया है तो बीकॉम भी लिखना पड़ेगा आपको। तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको हाइड नहीं करनी है। सिलेक्ट पास आउट डिग्री कोर्स, पास आउट डिग्री कोर्स में आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अरे बैचलर ऑफ एजुकेशन, नेम ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने लास्ट कौन सी एग्जामिनेशन पास की है वो आपको डालना पड़ेगा, सॉरी। तो इसमें आपने मास्टर ऑफ साइंस आपको डालना पड़ेगा, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी इंटीग्रेटेड का ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि हमें एक रेयर केस है इंटीग्रेटेड वाला, वही यहाँ पे आईटी इंटीग्रेटेड है, आईटी में नहीं किया है। इनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स तो यहाँ पे है, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ईयरली सिस्टम भी नहीं,
नहीं होगा। सो मास्टर ऑफ साइंस में आपको सिर्फ यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस कर देना है। ओके, पास आउट यूनिवर्सिटी लास्ट, तो वहाँ पे सेम थी सरदार वल्लभ भाई। ये रैंडम है, ये ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं है। नेशनल सूरत, यूनिवर्सिटी का नाम ही लिखना है। यहाँ पे लोकेशन, एंटर पास आउट यूनिवर्सिटी बोर्ड लोकेशन। सो लोकेशन के लिए मुझे तो बेसिकली एसवीएनआईटी कहाँ पे वो नहीं मालूम है। सो एसवीएनआईटी सिर्फ लिखेंगे एड्रेस तो गूगल पे आ जाएगा, ये आप दे सकते हो कि ये इच्छानाथ सूरत डुमस रोड, ये सब आ रहा है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। सो ये वाला हम लिख सकते, यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉलेज एसवीएनआईटी ही आएगा। ओके, लोग लोकेशन में भी ये सेम आएगा सूरत। फैकल्टी साइंस होगी। लास्ट आपने एमएससी इंटीग्रेटेड जो था वो 2017 में लिखा था हमने, आई थिंक, नॉट एनआरआई। ये लिख के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। सो अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको जाना पड़ेगा और सपोज हम इंटीग्रेटेड, तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं और उसकी साइज मैक्सिमम 1 MB होनी चाहिए। और तो और जो फाइल का जो नेम होगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि मिनिमम लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट नेम इस 15 कैरेक्टर। सो मिनिमम 15 कैरेक्टर्स में आपको फाइल का नेम लिखना पड़ेगा और उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ओके, सो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बीएससी के रिजल्ट, एमएससी के रिजल्ट और एसएससी एसएससी के रिजल्ट हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए है। ओके, सभी पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड कर देना है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको सभी यहाँ पे पहले एसएससी एचएससी, आपके बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो सभी आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म एप्लीकेशन में जाना होगा और एक बार पढ़ के आपको यहाँ पे कंफर्म यस क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे, वो फॉर्म आपको डाउनलोड कर देना है। ओके, वो पीडीएफ फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर देनी है। आपकी पूरी की पूरी फॉर्म जो आपने पीसी का एप्लीकेशन अप्लाई किया है उसका फॉर्म वहाँ पे आ जाएगा और तो और वो आपको डाउनलोड कर देना है आपकी सिक्योरिटी के लिए। डाउनलोड और प्रिंट यू कैन। ये हो जाने के बाद विदिन 24 आवर्स, अगले एक दिन तक आपको आपके रजिस्टर मेल आईडी में, जीमेल आईडी में आपको आपका पीसी मिल सकता है। सो आपको आपके मेल्स भी चेक करने होंगे। सो विदिन 24 आवर्स आपको आपके मेल आईडी में आपका बाय मेल आपका प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आ सकता है। ओके, सो वो आपको वहाँ पे कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। आपको ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है, वो एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, एक बार चैनल को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।